बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। आखिरकार नौरीन खान की इमरान खान से मुलाकात करवा दी गई है और क्या हवाल इसके बाद आया है, तमाम चीजें आपके सामने रखेंगे। देख सकते हैं गाड़ी के अंदर वो मौजूद है, कारकुनान जो है वो यहाँ पे बड़ी तादाद में मौजूद है। अडियाला झील से अब की सबसे बड़ी खबर ये है कि इमरान खान से मुलाकात के बाद इमरान खान की बहन नौरीन खान न्याजी अडियाला जेल से बाहर आ चुकी है। काफी खुश दिखाई दे रही हैं, गाड़ी के अंदर वो मौजूद है। आप ये मनाजर देख सकते हैं। नौरीन खान न्याजी जो है वो ये मनाजर है अडियाला जेल के बाहर के इमरान खान से मुलाकात के बाद नौरीन खान न्याजी इस टाइम ये मनाजर है। नौरीन खान न्याजी बाहर आई है अडियाला जेल से। कारकुनान काफी खुश हैं, शदीद नाराबाजी यहाँ पे हो रही है। इमरान खान से मुलाकात के बाद नौरीन खान न्याजी इस टाइम अडियाला जेल के बाहर मौजूद है। पीटीआई के लिए बड़ी खुशखबरी है। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि अलीमा खान ने जो खबरें इस वक्त गर्दिश कर रही थी उनका दड़म तख्ता कर दिया है और कहा है कि ये सारी खबरें एजेंसियों की तरफ से आ रही थी। तमाम डिटेल्स आपके सामने रखेंगे, बताएंगे आपको कि इस वक्त हरिपुर में होने वाला नूर आयात का केस और इसकी डिटेल्स जो सामने आई हैं वो हौलनाक डिटेल्स हैं। तमाम तर चीजें आपके सामने वन बाय वन रखेंगे, लेकिन सबसे पहले चलेंगे कल सरहद यूनिवर्सिटी पे होने वाला वाकया, जहां पर एक ब्रिगेडियर साहब ने बच्चों के ऊपर तशद्दुद किया। उसके बाद जो डिटेल आई, दूसरी तरफ का मौक़िफ़ आया, वो आपके सामने रखें। सरहद यूनिवर्सिटी में जो वाकया रूनमा हुआ, जिसको हमने अपनी आंखों से देखा कि एक ब्रिगेडियर साहब सरहद यूनिवर्सिटी पे जाते हैं और सरहद यूनिवर्सिटी पे जाने के बाद वहां पर बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। अब यहां पर ना एक प्रोपेगेंडा रचा गया, जो वहां कह लें कि एस्टैब्लिशमेंट के टाउट्स थे, जो चीज इदारा इसको कंडेम नहीं कर रहा, जो इदारा इसको कह लें कि आप बैक नहीं कर रहा, वो सारे के सारे टाउट जो है वो आकर जनाब उसी चीज को जो है ना कह रहे हैं कि जनाब आला ये ऐसा नहीं हुआ और वो जो ब्रिगेडियर साहब थे वो बहुत अच्छे थे। ये तमाम चीजें इस वक्त चल रही हैं, मगर हम ना आपको जरा इसका हकाइक बताते हैं कि ये असल में हो क्या रहा है। देखिए, इस पे जो दूसरी तरफ का मौकिफ हमारे सामने है ना, जो ब्रिगेडियर और ब्रिगेडियर की साहब की जो वाइफ साहब हैं उनका जो मौकिफ है वो ये बात करते हैं कि जनाब आला यहां पर एक जदून नाम का एक साहब थे, उन्होंने जनाब आला औरतों को हिरासा करते थे, स्टूडेंट पॉलिटिक्स करते थे। और इसके बाद जो है ना सारा मामला चला, जब वो जो ब्रिगेडियर साहब की वाइफ थी ना, उनको बिठा दिया जाता है एक बड़े ओहदे पर और फिर ये हिरासा करने की एक दरखास्त पुलिस वालों के सामने जमा करवाती हैं। दरखास्त भी आप देख सकते हैं। फिर इसी के बाद ये जो जदून साहब होते हैं ये उनसे माफी मांगते हैं और उस माफी नामे की भी आप तस्वीर देख सकते हैं जहां पर उन्होंने माफी इनसे मांगी है। और फिर उसके बाद ये जो मोहतरमा होती हैं, ये मोहतरमा अपनी कंप्लेन वापस ले लेती हैं। ये तो चले हो गया एक वाक्य, लेकिन फिर कहा जाता है कि जनाब आला स्टूडेंट पॉलिटिक्स की जाती है, ग्रुप में मैसेज भेजे जाते हैं कि जनाब ये तुम्हारे मेरे साथ ज्यादती हो रही है, ये जो है ना ये काम किया जा रहा है। फिर स्टूडेंट जो है वो आकर वहां पर जो है ना एहतजाज करते हैं। पहले से ये एहतजाज चल रहा होता है, लेकिन जब ये मामला उनके सामने आते हैं कि इस तरह से ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है तो स्टूडेंट्स सीखपा हो जाते हैं और कहते हैं कि ये क्यों हो रहा है। और वहां पर वो ये भी मुतालबे भी रखना चाहते हैं कि जनाब आला ये जो काम हुआ है ये गलत है, कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अब जो टाउट्स बता रहे हैं वो ये है कि स्टूडेंट को मैनिपुलेट किया गया है, जेंजी को निकाल कर जो है ना वो गलत बात पे किया जाए, ये पूरा एक माफिया है। ये याद रखिएगा, ये सेम वही अल्फाज थे जो गोदी मीडिया काकरू जनता पार्टी के ऊपर कहता था। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, जाके ना जरा गोदी मीडिया की बातें सुनिएगा। जब काकरू जनता पार्टी जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट के लिए बैठी थी, वो क्या कहती थी? वो कहती थी कि राम ये पूरा एक माफिया है, ये सारे गुंडे हैं, ये गुंडास हैं। अब वही सेम बातें यही एस्टैब्लिशमेंट का टाउट कर रहे हैं। अब मोहतरम नाज़रीन किराम, कहा यह जाता है टाउटों की तरफ से कि जी वो जब ब्रिगेडियर साहब आते हैं ना, वो तो अपनी बीवी के साथ आराम से जा रहे होते हैं, इनके ऊपर हमला होता है, फिर वो दिफा करते हैं अपनी बीवी का, गैरत का मुजाहरा करते हैं। चलिए मैं आपको ना दोबारा से जरा फ्रेम बाय फ्रेम ये वीडियो दिखाता हूं। ये पहला फ्रेम देखिए जिस पे आप देख सकते हैं कि जो ब्रिगेडियर साहब हैं वो अपनी स्टिक लेकर दाखिल होते हैं। फिर आप दूसरे फ्रेम में देखेंगे तो ये ब्रिगेडियर साहब जाते 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 अपनी जो स्टिक होती है वो एक लड़के के ऊपर मारते हैं। ये स्टिक जो होती है उनके हाथ में होती है, वो पहले लड़के के ऊपर मारते हैं और मारने के बाद
ये जो कह लें कि ब्रिगेडियर साहब होते हैं वो उसकी तरफ पीछे लटकते हैं। अब जो बच्चे होते हैं वो डरने के बजाय उनके सामने सवाल करते हैं कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो। फिर जो ब्रिगेडियर साहब होते हैं उनके कह लें कि आप राइट हैंड में स्टिक होती है और लेफ्ट हैंड में जो होती है वो गन होती है। अब यहां से वो लेफ्ट हैंड पे स्टिक कन्वर्ट करती हैं, राइट हैंड पे पकड़ लेते हैं अपनी पिस्टल। अब आप यहां पर भी देख सकते हैं, अब यहां पर जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, बजाय इनके डरने से ये इनसे सवाल करते हैं कि तुम हमें किसका रौब दिखा रहे हो। ये याद रखिएगा, ये जो जेंजी है, ये जो नौजवान है, ये डरते किसी से नहीं। अब यहां पर ये होता है ब्रिगेडियर साहब के सामने जाके वो उंगली का इशारा करते हैं कि तुम हमें डरा नहीं सकते। ब्रिगेडियर साहब फिर क्या करते हैं, जो गन उनके हाथ में होती है उसका बट जो है वो बंदे के ऊपर मारते हैं। ये वीडियो आप देख लीजिए। इस दौरान तक स्टूडेंट्स की तरफ से एक जगह भी कोई मुजामत नहीं हुई थी। फिर जब उनको बट मारा जाता है, बदमाशी की जाती है, धौंस दिखाया जाता है, फिर पूरे स्टूडेंट जमा होकर उनका घेराव करते हैं और वो दिफा करते हैं अपना। और जो ब्रिगेडियर साहब होते हैं फिर क्या करते हैं, पहले वो गन को सीधा करते हैं बच्चों की तरफ, और अल्लाह की तरफ से वो गन नहीं चलती, और फिर उसके बाद वो हवाई फायरिंग करते हैं 2 मरतबा। अब आप मुझे ये बताइए कि इन सारे मामले में गलती किसकी थी? बच्चे तो वहां पर कुछ नहीं कर रहे थे, मैंने आपको फ्रेम बाय फ्रेम दिखा दिया। मुझे कोई एक जगह दिखा दे जहां पर बच्चों ने शुरुआत की। बच्चों ने किसी जगह पर भी जाके शुरुआत नहीं की। यही ब्रिगेडियर साहब थे, यही उनकी अहलिया थी जो पहले वहां पर मौजूद थी, और इनकी अहलिया उनको रोक रही होती कि भाई आप ये काम ना करें, ये काम करना सही नहीं है। सबसे पहला पॉइंट तो ये आता है कि बावर्दी आप अफसर हैं और आप अपनी वर्दी पहन के किसी जगह पर जा रहे हैं किसी अपनी जाती मामले के लिए। पहले तो आपने यहां पर ही जो आर्मी के जो रूल एंड रेगुलेशन है उसकी खिलाफ वर्जी की, फिर आपने वेपन का इस्तेमाल कैसे कर लिया। आर्मी का रूल होता है मोहतरम नाज़रीन किराम कि एक एक गोली का जो है ना आपको हिसाब देना पड़ता है अपने डिपार्टमेंट में कि ये गोली मैंने कहां पर चलाई, किस वजह से चलाई। कैसे आप चला सकते हैं? डिपार्टमेंट के बड़े सख्त रूल्स होते हैं। आर्मी कह ले कि आप कोई ऐसा इदारा नहीं है कि बस ठीक है हो गया माफ कर दिया, नहीं, वो बड़ा मुनज्जम इदारा है। आपने अगर वहां पर कोई काम कर दिया ना तो हर एक चीज का वहां पर डॉक्यूमेंटेशन होगी कि इस गोली को यहां पर इस वक्त में इस जगह पर इस पीक ऑफ टाइम पर चलाया गया था। देखिए इस सारे वाकये में ना एक बात बताएगी, और वो ये था कि देखिए ना औरत के साथ ज्यादती हो गई, और अगर कोई गैरतमंद मर्द होता तो वो तो गोलियां चलाई थी, और गोलियां चलाना जस्टिफाई है उसका। मतलब ब्रिगेडियर साहब की गोलियां चलाना इसलिए जस्टिफाई है क्योंकि उनकी खातून के साथ बदतमीजी की जा रही थी। चले मैं आपको लेके चलता हूं कि पाकिस्तान में ना खवातीन के साथ क्या क्या ज्यादती की गई। ये एक पहली औरत की आप वीडियो देखिए, इसका नाम रेहाना डार है, उसको मारा जा रहा है और इसकी वीडियो बनाई जा रही है, पुलिस का बलवाई मार रहा है इनको। क्या उस्मान डार के ऊपर फिर फर्ज था कि वो गोलियां चलाता, वो कानून को हाथ में ले लेता? क्या आप तब गरीदा फारूकी साहिबा या बाकी जितने भी टाउट्स हैं इसको जस्टिफाई करते? ये तस्वीर आप देखिए कि औरतों के ऊपर क्या तशद्दुद हुआ। एक मां की अरदास आपको सुनाता हूं जिसके मुंह पर जो है ना आकर पुलिस वाले ने बट मारे थे। मोहतरम नाज़रीन इकराम, इसका बेटा उठकर ये अगर गने चला था और जाकर कानून को हाथ में लेता तो क्या आप जस्टिफाई करते? तैयबा राजा का यहां से गिरबान पकड़ा गया था, अगर तैयबा राजा का बाप जो है वो गने उठाकर निकल जाता, क्या आप उसको जस्टिफाई करते? सनम जवेद, फलक जवेद, डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ जो हुआ, क्या उनके शौहर और मर्द इसी तरह से करते तो आप जस्टिफाई करते? नहीं, आप उन्हें गद्दार बना देते। इमरान खान की बीवी के ऊपर आपने इद्दत जैसा घटिया केस बनाया। इमरान खान ले आता तैयार और निकल जाता तैयार लेकर, आप उसको जस्टिफाई करते? नहीं करते। तो कानून को हाथ में लेना किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं होता। आपको समझना पड़ेगा इस बात को। अगर आपके लिए कानून और है, गरीब के लिए कोई और है, तो फिर आइए और तमाम लोगों को बता दीजिए कि इस मुल्क में बादशाहत है।
हमारे लिए कानून और है और उनके लिए कानून दूसरा है। देखिए, इस सारे मामले पे हमें इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए कि फौरी उस ब्रिगेडियर के ऊपर कार्रवाई चलाई गई और आर्मी ने अपने इदारे में जो बंदा था इसको गिरफ्तार किया और उस पर कार्रवाई चलाई जा रही है। और यहां पर अब टाउटर सवाल पूछे ना, भाई अगर उसने गलत नहीं किया तो भाई कार्रवाई क्यों चलाई जा रही है? मतलब ये इतने जहन से पैदल लोग हैं ना कि ये उस गलत अमल को भी जस्टिफाई करके बता रहे हैं कि जी वो बहुत सही हुआ है, जिसको खुद इदारा कह रहा है कि नहीं ये गलत है। तो मोहतरम नाज़रीन किराम, ये इन टाउटों की हालत है। मोहतरम नाज़रीन किराम, मैं आपको आगे लेके चलूं तो नौरीन खानम साहिबा की अडयाला जेल में इस वक्त तक इमरान खान से मुलाकात करवा दी गई है। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस वक्त के इमरान खान साहब की बुशरा बीबी से भी तकरीबन 35 मिनट तक मुलाकात करवाई गई है। जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज 25 अगस्त है और 6:30 हो रहे हैं। और मोहतरम नाज़रीन किराम, अभी तक नौरीन खानम और इमरान खान की मुलाकात जारी है। इसके बाद हवाले क्या आता है ये तमाम चीजें आपके सामने रखेंगे, लेकिन आज कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट हुई। नौरीन खानम साहिबा की मुलाकात से पहले तीनों बहनों ने डिस्कशन की और सामने मीडिया में बैठ के बातें शातें भी की। अब एक खबर जो है वो कल से गर्दिश कर रही थी कि अलीमा खान साहिबा को जो है वो इमरान खान ने कहा है कि जनाब आला आपने किसी भी एक्टिविटी में शामिल नहीं होना। अब ये खबर क्या थी? खबर ये थी कि इमरान खान साहब को जब ये मालूम हुआ कि उनकी पार्टी इस नहज पर पहुंच गई है कि अब उनको आ जाकर उनकी जो बहन है उनको स्ट्रीट मूवमेंट करना पड़ रही है, जगह जगह पर वो जाती हैं, स्ट्रीट मूवमेंट करती हैं, तो उस वक्त इमरान खान साहब नाला हुए। उन्होंने कहा कि क्या मेरी पार्टी इस मुकाम तक पहुंच गई है कि जो अब जो है क्या कहते हैं मेरी बहनों को आकर जो है ना यहां पर काम करना पड़ता है। तो उन्होंने पहले अलीमा खानम साहिबा को अप्रिशिएट किया। अप्रिशिएट करने के बाद कहा कि अब मजीद आपने कोई एक्टिविटी नहीं करनी, इनकी जिम्मेदारी है, ये लोग करेंगे, आप इस वक्त खामोशी से बैठ जाए। अब यहीं पर जो है ना आज जब अलीमा खानम साहिबा से यही सवाल पूछा गया तो उन्होंने कुछ चीजें दोहराई। अलीमा खान साहिबा ने यह बात की कि जो ये खबरें दे रहे हैं क्या ये खबरें उनको डायरेक्टली पहुंची हैं, क्योंकि नौरीन खानम ने तो किसी से बात नहीं की। अगर नौरीन खानम साहिबा ने किसी से बात नहीं की तो फिर बताइए कि ये खबरें किस तरह पहुंची हैं। यानी कि ये खबरें एजेंसीज जो हैं वो प्रोवाइड कर रही हैं सहाफियों को। का काम है, मेरी फैमिली का काम नहीं है। मेरी बहनें जो है वो गैर सियासी है। ये आपके मुतल्लिक नहीं कहा किसको? नौरीन खान नियाजी को नहीं, आप पहले बताएं। उनको तो नहीं कहा ना, और डॉक्टर उस्मा को कहा, तो फिर ये एजेंसियों वालों की खबरें आप फैला रहे हैं। तो ये अलीमा खानम का मौक़िफ़ था। आज के दिन पे सलमान अकबर राजा भी वहां पर मौजूद थे और उन्होंने इस चीज को खुशाइन करार दिया कि जिस तरह से आज ये मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं। देखें, अब जो ये मुलाकातों का अहवाल शुरू हो चुका, अब होने क्या वाला, इमरान खान का किसी ना किसी तरह से जो भी डायरेक्शन है वो फॉलो अप होती रहेंगी और अब इमरान खान की सख्त तरीन डायरेक्शंस आती रहेंगी। इमरान खान नहीं चाहते किसी भी तरह से कि इस निज़ाम से डील की जाए। वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों को जो भी हो आइन और कानून के मुताबिक फैसला हो और हम उसी तरह से बाहर आए जितने भी हमारे असीरार हैं। और इमरान खान चाहते हैं कि मेरा एक कारकुन भी जब तक जेल के अंदर है तो मैं जेल से बाहर नहीं आऊंगा। पहले मेरे वो तमाम कारकुन जो कोट लखपत जेल में मौजूद हैं, जो इस वक्त अडयाला जेल में मौजूद हैं, तमाम तर लोगों को रिहा किया जाए। जितनी भी पाकिस्तानी की जेलों में हमारे जो असीरान हैं उनको रिहा किया जाए और फिर मैं जो है रिहाई की तरफ आगे बढ़ूंगा। लेकिन इमरान खान साहब ने ये बात दोहराई है, बार बार दोहराई है कि अगर किसी ने कोई बेनिफिट लेना है तो वो मज़ाहमत से ले, लेकिन इस तरह से कोई भी आप काम ना करें कि आप डील करें जाके वही रवायती सियासतदानों वाला काम करें। तो इमरान खान की सख्त तरीन डायरेक्शन उनकी फैमिली और उनकी पार्टी तक पहुंच जाएंगी। आज का दिन बड़ा ही अहम है। आज के दिन इसी बैक वक्त पर कासिम और सुलेमान, इमरान खान के दोनों बेटे, जुल्फी बुखारी के साथ एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जा रहे हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो शवाहिद रखे जाएंगे वो बड़े हैरान कुन होंगे, क्योंकि इमरान खान की आइसोलेशन जो इस वक्त 9 महीने की रखी गई है उसके दौरानिये में जब तक सुप्रीम कोर्ट का यह ऑर्डर नहीं आया था इमरान खान पे ज़हनी टॉर्चर किया जा रहा था। इमरान खान को मर्सी की तरह बनाना था, इमरान खान को उस नौयत की तकलीफ देनी थी जिस तरह मर्सी को दी गई और फिर इमरान खान को किसी तब्बी मौत का शिकार करना था। लेकिन इमरान खान ने इस चीज को बर वक्त पकड़ा, अपनी आवाम तक पहुंचाया और अब दुनिया भर में वो चीज जाके बताई जाएगी कि इमरान खान के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। कपिल देव जो कि हिंदुस्तान के कह लें कि पहले वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है, उन्होंने भी आज बात की। क्या बात की ये जरा आप सुनिए। I don't blame them because they have to live there in Pakistan cricketer. So, but for us is we are looking from outside. Yes, I like to support our friend whom we played and admired his cricketing skill, and we keep on saying again and again we don't know the
law of the country, that's fine. But humanity and simple giving the facilities to a prisoner, whoever may be, and he was a former prime minister of the country and a top cricketer of the world. We want he should get the best treatment. What as we are asking for, we are not asking for anything else. We are not asking for any replies. We are requesting. When you request, you are not asking for reply. Thank you. Good luck to India. Oh, let him. It doesn't matter. Those things happen. You have to move on in life. Look at the positive side. The young boy got another 100. That's more positive. To me, I'm a very positive man. Yeah, negative things happen. You roll over and मोहतरम नाज़रीन किराम, मजीद आगे चलें तो एक अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ। 14 दिन पहले हरीपुर में एक नन्ही बच्ची अगवा होती है। 3 लोगों को सीसीटीवी फुटेज आती है कि वो उसको बहला फुसला के जो है वो लेके जाते हैं। अब इस बच्ची का नाम नूर होता है, आयत नूर। इस बच्ची का बाप जो ना मीडिया पे आकर ना कर्राता है, रोता है और कहता है कि खुदारा मेरी बेटी को ना वापस ले आओ। एक बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी उसकी जब बेटी अगवा हुई, ये मैं और आप इस चीज का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और मोहतरम नाज़रीन किराम, कल रात उस बाप को पता लगता है कि जो उसकी नन्ही बेटी है, उनको उन 3 दरिंदों ने एक कुएं के अंदर उसकी लाश कचरे की तरह जो है ना फेंक दी थी। उसकी लाश को उठाया जाता है और फिर जब बाप के सामने रखा जाता है तो बाप जो है ना वो रो रहा होता है, चीख रहा होता है। मतलब कि किस तरह के दरिंदे हमने पाल लिए अपने उस मुल्क में। आपको एक बात लाजमी मैं अपने व्लॉग में बताऊंगा, अपने बच्चों को जो इस वक्त माइनर हैं उन सबको एजुकेशन दीजिए। उन सब बच्चों को आप बताइए कि किस तरह से बाहर अगर कोई भी आदमी आपको कोई चीज लेने के लिए बुलाता है, आपको कोई चीज देता है, तो आपको उसके पास नहीं जाना। अपने बच्चों की प्रोटेक्शन आपकी जिम्मेदारी है। 15 साल की उम्र तक आपको उनको हर उस चीज के बारे में बताना है जो इस वक्त मुआशरे में गंद है। हमारा मुआशरा बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आप कोई कह रहा ना हमारा मुआशरा बहुत अच्छा है, कोई मुआशरा हमारा अच्छा नहीं है। अपने बच्चों को खुद तैयार करें इन दरिंदों से लड़ने के लिए। अपनी बच्चियों को खुदारा बाहर मत भेजिए। यकीन जानिए दिल फट के रह गया कि छोटी सी नन्ही बच्ची पर उनको जर्रा बराबर तरस नहीं आया कि उस बच्ची को कचरा समझ के उन्होंने कुएं में फेंक दिया। ऐसे दरिंदों को सरेआम फांसी देनी चाहिए। अपने बच्चों की आपको खुद प्रोटेक्शन करनी होगी, क्योंकि इस मुल्क में कोई ऐसा कानून नहीं है, कोई ऐसी कह लें कि आप आइन नहीं बना हुआ जिसमें यहां पर आपके बच्चों को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो आपने अपने बच्चों को खुद तैयार करना है, अपने बच्चों की खुद जिम्मेदारी उठानी है। जो लोग मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं, आप लोगों ने अपने बच्चों को हर वो बात बतानी है, हर मुआशरे का वो गंद बताना है। कान मत बंद कर दिया करें अपने बच्चों के, बताया करें कि मुआशरे में ये गंद चल रहा है, ये नहीं चल रहा, और उनको तैयार करें इन दरिंदों से लड़ने के लिए। बताएं उनको कि बेटा अगर कोई बाहर आपके पास आपको कोई चीज देने के लिए है, आपको उसको मना करना है। अगर कोई आपको पकड़े आकर तो आपको चिल्लाना है। आपको क्या चीजें करनी है, स्कूल्स में ये बात होनी चाहिए। लेकिन हमारे जो मुल्ला है ना, वो फतेहबाजी फिर शुरू हो जाते हैं। आपको चाहिए कि अपने बच्चों को आप तैयार करें इस मुआशरे में जीने के लिए। 15 साल तक हर बच्चे को ये जरूर आपने बताना है कि किस तरह के दरिंदे जो हैं वो बाहर घूमते हैं। इजाजत दीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पा इंतबाह।